ओम नमः सिद्धेभ्यः। जबलोद शब्देव भगवान की जय। महातीत अयोध्यातीत क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुगतास्ते पाठकाः साधवा सुत्या योग जनैश्च पंचगुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा च चैतमखिलं चैत्यालयं श्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिजनादिपार्श्वभुवना ख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो वर्तेश्वर प्रवृत्तयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधराः सप्तोत्तरा विंशतिः सैकाल्ये पुरुषाः षष्टिपुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शोचोदयादिका विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा यक्ष तथा द्वात्रिंशत्यदशाधिपाशिशुरादिकन्यका चार्षदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासुतपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणप्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्यशाखि तथा वक्षारूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्ग भी कल्याणानि चतानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु जनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीदासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वास्तरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्यो गृहचिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीत्रागः प्रभु आहारा भय भैषज सावधान दत्तावदानानाम खंडित फुटित जीर्णजिन चैत्यारोधादिनाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान सात सर्वस्वाद समावरणानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्योपद कमलाराधिकाराम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का सत्संग सानिध्य प्राप्त होता है। उसी संग्राम में शाश्वती अयोध्या से अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल के कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत्त निर्णय यही है त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम सम सम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्ते त्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्घि कई धवल मंगल गान भावकुले जिनग्रह जिन्नाथ महामेदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा।
नारियल का जल, जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मृ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन चंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु फुफलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुरपूर्ण रस चुका है। हे नाथ या अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन से दकन साय नम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु फुफलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर घृतकारी संताप दूर कर से कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी थे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु फुफलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सता के किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम धनायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु फुफलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या चीरो दीप हुआ बरसमी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय दिशो के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु फुफलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर सिमलाय करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग रहे तो गुरु नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु फुफलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिथित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाओ शीघ्र के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राशि नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय पूर्ण कलशिलाभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु फुफलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रचंदन को खिसाहे सौभाग्य कार्य चिन्ह में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त करो निष्के गुणों के नादि आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि। नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि। नमो रते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं हैदादृण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकं तु विरोतार्यामि इति मंगलारती अवतरणम्। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु फुफलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध गर्द विमलाय लीने गंधांबुसेंदित करूँ अभिषेक प्रभुका कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे।
नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्णकल्पेन अप्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप उपलार की कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रह जिनात्मा विजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जारी हाथ में ले रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रेक्षणा से दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रपदो विनाशनाय सब श्यामनामर विनाशनाय ओम राम रीम नूम रम राश्यावस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन से परिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन जाह्नवी जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराब आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन सुखचंद श्रीमती क्षमा जैन सुया जैन श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंग निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमर चंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र दिनसु जैन पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्बूदी भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संदीप जैन अनुपम जैन नविता जैन सीतेवाला परिवार प्रयागराज श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री कस्तूरचंद बड़जाते औरंगाबाद स्वास्थलाबाद श्रीमती त्रिशला चंद्रप्रकाश जैन स्वास्थलाबाद लखनऊ निवासी परिवार श्री अतुल जैन राधा जैन आयु जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी परिवार चिरंजीव पारित जैन के जन्मदिन श्रीमती वर्षा आनंद जैन लोक बिहार दिल्ली निवासी परिवार कुमारी क्षितिजा जैन के जन्मदिन पुत्री श्रीमती कोकिल पीयूष सुषमा सुनील जैन मयूर बिहार दिल्ली निवासी परिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाश चांदीवाल परिवार औरंगाबाद श्री दालमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान श्री अजय जैन दीवान परिवार सूरत श्रीमती ललिता भाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़ग परिवार साहू परिवार देवलगांव राजा श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में दीमापुर विनोद कुमार सेठी परिवार दीमापुर श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रेम कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन श्रीमती हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामलेश हावड़ा श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची नितिन आर्यो स्तभ जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन दिशा जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार श्री मनोज जैन श्रीमती धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ अग्रवाल जैन लाटू वाले श्री प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज उचित कुमार सपरिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत परिवार कटक मुंबई श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार श्रीमती श्वेता जैन पुनीत सुनीत पुत्र नमन जैन सी ए पारतोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली श्री सुमेलमन नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावनिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता कुमारी सुभी जैन कुमारी सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रितु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया श्री अजीत कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अक्षय जैन सपरिवार लखनऊ श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जिताशा उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना जैन स्मारका सिद्धार्थ ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली निवासी परिवार कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि
डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांतिम स्वास्थ्य लाभार्थ। श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गावा। श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल सुबी जैन, राजेश संगीता, स्वप्निल वर्तिका, हर्षित नैया जैन नेपालगंज। श्री अनिल रेखा सोनी, विशाल देही, निकिता पियल जैन अहमदाबाद। श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल, श्री चिराग प्रज्ञा पराग अरहम, रूपल सोहम जैन सुंदरनगर रायपुर छत्तीसगढ़। श्री विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास विवेक नवीन जैन सीवान बिहार। श्रीमती सोमा जैन, प्रद्युम्न कुमार जैन, शीघ्र स्वास्थ्य लाभार्थ कृष्णानगर दिल्ली। श्री भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्रोड़ा उदयपुर राजस्थान। श्री भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ डॉक्टर IL जैन, श्री सौ आशा पवन कुमार काला, सौ पुत्री सौ जागृति अजमेरा, सौ नेहा सेठी बोरीवली मुंबई निवासी परिवारस्य। सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जलभयम सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम सर्व बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व बाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त बाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच मंत्रडाग्नि साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आतरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुःखम सर्व अपमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराट वीरवन मानामालंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानावाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्या क्षेत्रे विसंवत 2551 तमे मासोत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कात्रावगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलीघात प्रणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मस्तकसोपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य कुमारी क्षितिजा जैन के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित पुत्री श्रीमती कोकिल पीयूष सुषमा सुनील जैन मयूर बिहार दिल्ली सपरिवारस्य चिरंजीव पारित जैन के जन्मदिन की शुभकामनाएं श्रीमती वर्षा आनंद जैन लोक बिहार दिल्ली निवासी सपरिवारस्य सभी शानधारा करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता की जय। उदग चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कही धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय दमार्गम नृपामिति स्वाहा।
शुचि निर्मलिनी रम गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए। हे करुणादित बहु दुख में टो आते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों आज अर्घम निरूपामीति स्वाहा। वसुद्रव समारी तुम निगधारी आनंदकारी दृप्यारी तुम ओभोतारी करुणाधारी याते थारी शरणारी। श्री शांतिने नूतन क्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिया चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीम हसनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरिनाथ की प्रतिमाओं के चरणों में अर्घम निरूपामीति स्वाहा। भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि कुंडलपुर जो बिहार जिला नालंदा में है, जहाँ का विकास पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानवती माता जी के आशीर्वाद से माता जी के सानिध्य में सन 2002-3-4 में किया गया। पूज्य माता जी राजधानी दिल्ली से चलकर कुंडलपुर पहुंची थी दिसंबर के लास्ट में, और वहां पर फरवरी में ही पंच कल्याण प्रतिष्ठा 2003 में संपन्न की गई। भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा जो 21 फीट ऊंचे आसन पर विराजमान करके, और बहुत ही चमत्कारिक प्रतिमा है। जब से कुंडलपुर में ये तीर्थ बना है नंद्यावत महल तीर्थ, तब से कुंडलपुर में यात्रियों का निरंतर तांता लगा रहता है। जहाँ कुंडलपुर में यात्री दर्शन करने तो आते थे लेकिन कभी सोते नहीं थे, ऐसे कुंडलपुर में भगवान महावीर की जन्मभूमि का विकास जब हुआ माता जी की प्रेरणा से, तो सुंदर सुंदर मंदिरों के निर्माण किए गए। मात्र 22 महीने के अंदर जमीन क्रय करके भगवान महावीर स्वामी का मंदिर, भगवान ऋषभदेव का मंदिर, नवग्रह मंदिर, 324 मंदिर और नंद्यावत महल, धर्मशालाएं, भोजनशाला आदि के निर्माण वहाँ पर 22 महीने में संपन्न किए गए थे। मात्र दिगंबर जैन समाज से 2601 रुपये की राशि लेकर के 26वां जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा था। इस शुभ अवसर पर 2600 रुपये की राशि लेकर के और इस कुंडलपुर को बहुत सुंदर निर्मित किया गया। बिहार सरकार की ओर से प्रतिवर्ष भगवान महावीर की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर कुंडलपुर महोत्सव किया जाता है। पिछले लगातार 15 साल से कुंडलपुर महोत्सव बिहार सरकार के सांस्कृतिक विभाग, पर्यटन विभाग की ओर से संपन्न होता है, जिसमें राजनेतागण भी, कभी मुख्यमंत्री, कभी राज्यपाल। गत वर्ष महामहिम राज्यपाल का आगमन हुआ था 2-3 साल पहले, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का आगमन हुआ। ऐसे ही अनेक मंत्री, सांसद, विधायक आदि का आगमन उस कुंडलपुर महोत्सव में होकर के प्रभावना होती है। ऐसे कुंडलपुर महोत्सव से युक्त कुंडलपुर में आज भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा का प्रतिष्ठापना दिवस है। सन 2003 में ये प्रतिमा विराजमान हुई। बहुत ही चमत्कारिक प्रतिमा है, बहुत सुंदर मकराना के पाषाण से निर्मित सुंदर प्रतिमा वहाँ पर विराजमान हुई और पूज्य गणनी ज्ञानवती माता जी के सत्संग सानिध्य में ये पंच कल्याणक प्रभावना के साथ संपन्न हुआ था। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हम और आप सभी लोग घर बैठे नमन करते हैं। वहाँ का दृश्य आपको देखने को प्राप्त हो रहा है। ये है त्रिकाल चौबीसी मंदिर, और इसके पूर्व आपने देखा था नंद्यावत महल, जिस महल में भगवान ने जन्म लिया था आज से 2600 साल पहले। ऐसे कुंडलपुर के भगवान, ये गेट है, सुंदर सा बाउंड्री वाल का गेट है, भगवान महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर इस पे अंकित है। ठीक सामने सड़क के मुख को करते हुए उत्तरमुखी भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा विराजमान है। बहुत ही चमत्कारिक प्रतिमा है। सैकड़ों लोग आकर के वहाँ पर ठहरते हैं। भोजन की व्यवस्था भी वहाँ पर बहुत सुंदर है। तो ऐसे कुंडलपुर को नमन यहीं पर परोक्ष से आज। जब लो महावीर भगवान की जय। अर्घ चढ़ाओ। जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुरत तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महावीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीम चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर स्मारक में विराजमान सम्मेत शिखर में भगवान अजितनाथ की विशाल प्रतिमा के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। आज अभिनंदननाथ भगवान का क्या है? कहाँ बीच में बोल दिया आज नहीं है? सभी भक्तों को सूचित करना है, भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि रौनाही रतनपुरी में परसों यानी 10 तारीख को माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन और दिनांक है 10 तारीख यानी 10 फरवरी को वार्षिक महोत्सव मनाया जाएगा। भगवान के जन्म कल्याण के शुभ अवसर पर प्रातःकाल भगवान का अभिषेक, मंडल विधान और मध्याह्न में रथ यात्रा निकाली जाती है। प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुसार वहाँ पर ये कार्यक्रम संयोजित किए गए हैं। आसपास के हमारे अवध प्रांत के भक्तगण प्रतिवर्ष आते हैं, तो जिन्हें भी सुविधा है आकर के और वहाँ पर धर्म लाभ लें और इस वार्षिक उत्सव में सम्मिलित होकर के पुण्य अर्जित करें। वहाँ पर सभी आगंतुक बंधुओं के प्रातःकाल से शाम तक स्वल्पाहार भोजन आदि की व्यवस्था श्री जितेंद्र कुमार जैन लल्ला परिवार तहसील फतेहपुर की ओर से की गई है। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन और सभी लोग याद रखें, शाश्वत अयोध्या में पंच कल्याण प्रतिष्ठा की तिथि फाल्गुन शुक्ला एकम को ध्वजारोहण, फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को याग मंडल विधान और फाल्गुन शुक्ला तृतीया से सप्तमी तक 5 कल्याणक यानी गर्भ कल्याणक से लेकर के मोक्ष कल्याणक। 3 मार्च फाल्गुन शुक्ला चतुर्थी को जन्म कल्याणक का विशाल जुलूस पांडुशिला पर भगवान का अभिषेक। अब पूज माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। भावों से हम और आप कुंडलपुर पहुँचेंगे और भगवान महावीर को दर्शन करते हुए ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनश्च पर्व की ओर चलेंगे तो ओम ह्रीं प्रवचन भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं प्रवचन भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा हम और आप आज चिंतन करें भावों से कुंडलपुर की वंदना करते हुए कुंडलपुर में ईस्वी सन 2003 में भगवान विराजमान हुए हैं और उससे पूर्व हमारा वहाँ पर पहुँचना हुआ है और पहले ऊंचाई पर भगवान विराजमान किए गए, अनंतर मंदिर बना है और भगवान महावीर विराजमान होते ही इतना अतिशय और चमत्कार रहा है कि वहाँ पर शेही अजगर आदि बड़े बड़े
जंतु आते थे और जंगल जैसा था लेकिन वहाँ पर जो है हमारे पहुँचने के बाद हमने अनुभव किया, पुराना मंदिर जो वहाँ है, प्राचीन मंदिर, वहाँ भी भगवान चमत्कारिक विराजमान हैं और वहाँ चरण भी रहे थे और है। तो बात यही है, मैंने देखा है कि बराबर वहाँ पर प्राचीन परंपरा के अनुसार भगवंतों की जन्मभूमि घोषित रही और भले ही बीच में कुछ वैशाली को जन्मभूमि कहने लग गए तो कुछ लिखवाड़ को 3 जन्मभूमि हो गई, लेकिन प्राचीन परंपरा के अनुसार प्राचीन जन्मभूमि कुंडलपुर ही है, क्योंकि वैशाली तो महाराजा राजा टेटक की राजधानी महारानी त्रिशला की जन्मभूमि। तीर्थंकर भगवान कभी भी ननिहाल में नहीं जन्म लेते, ध्यान रखें। माता पिता के आंगन में ही रत्नों की वर्षा होती है। 15 महीने तक रत्नों की वर्षा आदि का होना, ये सब कुंडलपुर का आश्चर्य और चमत्कार। जवला जय धवला आदि पुस्तकों में, ग्रंथों में, बड़े बड़े ऊँचे त्रिपण इत्यादि ग्रंथों में वैशाली भगवान की ननिहाल और कुंडलपुर जन्मभूमि, इस पर हम विशेष नहीं चलेंगे, हम आज चर्चा करेंगे जब भगवान विराजमान हुए उसके बाद ये जन्म, भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं है, प्रत्युत हम आप ऋषभदेव तक चलें, प्रथम तीर्थंकर तक। इसी भावना के अनुसार एक पद्मासन भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा भी वहाँ विराजमान हुई, उनका मंदिर बना है भगवान महावीर के मंदिर के दाहिनी तरफ, और बाईं तरफ नवग्रह शांतिकारक 9 प्रतिमाएँ विराजमान हुई, नवग्रह शांतिकारक। पुनश्च हमारी भावना के अनुसार, और हमारे रविंद्र कीर्ति जो है, रविंद्र कुमार ब्रह्मचारी उसमें रहे हैं, इन्होंने त्रिकाल चौबीसी 3 मंजिल का जो मंदिर बनवाया, बहुत भव्य सुंदर, बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण महिमापूर्ण रहा है। नीचे की मंजिल में 24 भगवान विराजमान हुए अतीत कालीन, और वर्तमान कालीन बीच की मंजिल में, और ऊपर की मंजिल में भविष्यकालीन 24 तीर्थंकर। त्रिकाल चौबीसी को विराजमान करने का हमारा उद्देश्य एक ही रहा है कि तीर्थंकर भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं हैं, प्रत्युत भगवान ऋषभदेव भी जैन धर्म के संस्थापक नहीं हैं। ये सार्वभौम जैन शासन अनादि निधन है। अतीत काल में 24 तीर्थंकर हुए हैं, वर्तमान में हुए हैं और भविष्य में भी होंगे। इनके तो सबके नाम उपलब्ध हैं, 30 चौबीसी के नाम उपलब्ध हैं। और ये त्रिकाल चौबीसी इसे जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में त्रिकाल चौबीसी के नाम हैं, ऐरावत खंड में त्रिकाल चौबीसी के नाम हैं, जम्बूद्वीप में ऐसे 6 चौबीसी के नाम हैं, 3 भरत के, 3 ऐरावत के। ऐसे ही धाती खंड में 3 भरत और 3 ऐरावत के, और पश्चिम धाती खंड में भी 3 भरत 3 ऐरावत के, पूर्व पुष्करार द्वीप में 3 भरत 3 ऐरावत के, और पश्चिम पुष्करार द्वीप में 3 भरत 3 ऐरावत के। ऐसे 2.5 द्वीप में 5 भरत 5 ऐरावत हैं। अभी यहाँ जो 3 लोक रचना बन रही है, इसमें मध्य लोक में छोटा सा 2.5 द्वीप दिखाया जा रहा है, छोटा सा 2.5 द्वीप बनेगा, जिसमें आप 5 भरत 5 ऐरावत के दर्शन करेंगे और 2.5 द्वीप को समझेंगे। 2.5 द्वीप तक की कर्मभूमि है, 170 कर्मभूमियाँ, 5 भरत 5 ऐरावत और 160 विधेय क्षेत्र, जहाँ शाश्वत कर्मभूमि है। ऐसे 2.5 द्वीप तक ही मनुष्यों का अस्तित्व, गमनागमन, तीर्थंकर भगवतों का अस्तित्व आदि है। तो इस प्रकार से जो है हमारी भावना ये रही कि लोग इस बात को अच्छी तरह समझें, शासन और प्रशासन के लोग भी इस बात को समझें, और जैन जैनेतर लोग भी समझें
सारे विश्व में इस बात का प्रचार हो कि तीर्थंकर भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं, प्रत्युत जैन धर्म सार्वभौम धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अनादि शाश्वत है। इस बात को बताने के लिए ही वहाँ त्रिकाल चौबीसी विराजमान हुई है। पुनश्च हमारी भावना के अनुसार वहाँ एक नंदावर्त महल बना है, जिसका कि वर्णन उत्तर पुराण में बहुत सुंदर आया है कि सोने का नंदावर्त महल और रत्नों के उसमें, जहाँ रत्नों से निर्मित नंदावर्त महल, ऐसे नंदावर्त महल, 7 मंजिल का नंदावर्त महल, उसमें भगवान महावीर का जन्म हुआ है। सरत्वभद्र महल तो भगवान ऋषभदेव का है, अयोध्या में था और 81 मंजिल का था, और ये भगवान महावीर का नंदावर्त महल इसका नाम है। ऐसे कुछ कुछ तीर्थंकर के भगवंतों के महलों के नाम हमें प्राप्त हुए हैं, आप ध्यान में रखें। तो बात यही है कि वहाँ नंदावर्त महल भी बनाया गया, जिसमें महावीर भगवान का जीवन चित्र दिखाया गया है, झांकी के रूप में भी, प्रदर्शनी के रूप में भी बहुत सुंदर दर्शाया गया है। और वहाँ दर्शन के लिए भगवान शांतिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ आदि की प्रतिमाएं विराजमान हैं, जो लोग दर्शन करने भी पहुँच जाते हैं। और नंदावर्त महल को देखकर, भगवान महावीर स्वामी का जीवन व्रत देखकर, भगवान महावीर स्वामी का जीवन व्रत बहुत सुंदर दिखाया गया कि जब भगवान छोटे से थे बालक पालने में, और संजय विजय मुनि ने आकर के उनको देखा और देखते ही उनकी शंका का समाधान हुआ, तो उन्होंने सन्मति नाम रखा। ऐसे सब इतिहास वहाँ दर्शाए गए हैं, संजय विजय मुनि भी दिखाए गए हैं। तो बात यही है कि मेरी तो ये भावना रहती है, चाहे अयोध्या हो, चाहे कुंडलपुर हो, चाहे हसनापुर, भगवंतों की जन्मभूमि में उनका इतिहास दिखाया जाए, उनका इतिहास दर्शाया जाए। इसी भावना को लेकर के हसनापुर में भी भगवान शांतनाथ, कुंथनाथ, तरेनाथ के इतिहास आदि दिखाए गए हैं। भगवान ऋषभदेव का आहार, वहाँ प्रथम आहार हुआ था, वो भी दृश्य दिखाया गया है, राजा सिंहांश का महल आदि। तो इसी प्रकार से कुंडलपुर में ये सब इतिहास दिखाया गया है। कुंडलपुर में भगवान महावीर की आहार मुद्रा की प्रतिमा भी विराजमान है, दीक्षा मुद्रा की प्रतिमा भी विराजमान है, क्योंकि भगवान के 3 कल्याणक कुंडलपुर में हुए हैं। और चौथा केवल ज्ञान कल्याणक पास में ही जमुई है, जमुई द्रंबिका, वहाँ पर भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, समोसरण बना। पुनः राजगृही में भगवान की प्रथम दिव्य देशना खिरी है, तो राजगृही तीर्थ बन गया है। वहाँ भी बहुत सुंदर भगवान का दिखाया गया है, दिव्यधनी का दृश्य आदि, संक्षिप्त रचना समोसण आदि की। और पावापुर से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। तो भव्यात्माओं, ये सब तीर्थ वहीं पास में है। तीर्थ त्रिवेणी जन्मभूमि और ये प्रथम देशना भूमि, जहाँ भगवान की 66 दिन बाद दिव्यधनी खिरी, राजगृही, और पावापुरी, जहाँ से मोक्ष प्राप्त किया। तो भव्यात्माओं, आज कुंडलपुर में भगवान महावीर का जो प्रतिमा विराजमान हुई, उनकी प्रतिष्ठापना का ये 22 वर्ष हो गए हैं। और अभी रजत जयंती चल रही है, समझ लीजिए, रजत जयंती पर्व का उत्सव। भव्यात्माओं, हम और आप भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, जो भगवंतों की जन्मभूमि की वंदना आदि करके और अपनी जन्म परंपरा को समाप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और त्रिकाल चौबीसी को विराजमान करने का सर्वप्रथम मैंने अभियान किया। सर्वप्रथम अयोध्या में त्रिकाल चौबीसी विराजमान हुई हैं, जिनका कि कल प्रतिष्ठापना दिवस आ रहा है, फाल्गुन ये माघ शुक्ला द्वादशी को। त्रिकाल चौबीसी पहले यहाँ विराजमान हुई, एक कमल में 72 पाखड़ी पर। पुनश्च हसनापुर में विराजमान हुई त्रिकाल चौबीसी। और इससे पूर्व दिल्ली में भी 2000 में निर्वाण महामहोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवान ऋषभदेव का कराया, जब वहाँ कैलाश पर्वत बना, उस पर भी रत्नों की त्रिकाल चौबीसी विराजमान हुई।
उनका भी अच्छे चमत्कार बहुत सुंदर देखा गया। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि कई जगह मेरी प्रेरणा से त्रिकाल चौबीसी विराजमान हुई हैं और नवग्रह आदि के मंदिर बने हैं। ये सब इतिहास को दर्शाने वाले और विश्व में शांति की स्थापना करने वाले, उसी समय भगवान महावीर का हमने वहाँ विश्व शांति मंदिर नाम रखा। विश्व शांति भगवान महावीर विश्व में शांति को करने वाले। ये सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि तीर्थंकर भगवान विश्व में क्षेम और शांति और सुख करने वाले। आप लोग प्रतिदिन शांति पाठ में पढ़ते हैं, संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रः। प्रतिदिन आप पढ़ते हैं शांति पाठ में। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। देश में, राज में, राष्ट्र में, राजा की, सबकी, प्रजा की, सबके लिए शांति की कामना की गई है शांति धारा में। और शांति पाठ में प्रत्येक भक्त पूजा करके शांति पाठ करते हैं। उसमें चाहे संस्कृत में पढ़ें, चाहे हिंदी में पढ़ें, चाहे मराठी में पढ़ें, चाहे गुजराती में, किसी भाषा में क्यों न पढ़ें, शांति भक्ति का पाठ करते हैं। और साधु भी जो है अपनी सामायिक क्रिया में शांति भक्ति आदि का पाठ करते हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि आज भगवान कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए, और वहाँ में विराजमान भगवान ऋषभदेव, नवग्रह शांतिकारक नव तीर्थंकर और त्रिकाल चौबीसी के 72 भगवान, और नंदावत महल में विराजमान शांतिनाथ, पार्श्वनाथ आदि तीर्थंकर भगवान और संजय विजय महामुनि, सबके चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए आज इस प्रतिष्ठापना दिवस के मंगल अवसर पर सबको नमन करते हुए, और आप सबके लिए दर्शन की प्रेरणा, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चलो महावीर भगवान की जय। सिद्धिर्धाम महारिमोहननम कीर्ते परम मंदिरम मिथ्यात्व प्रतिपक्षमक्षय सुखम संशीति विध्वंसनम सर्वप्राणिहितं प्रवेन्दु भवनम सिद्धि प्रमालक्षणम संतश्चेतसि चिन्तयन्तु सुधिया श्रीवर्धमानं जिनम। चलो वीर वर्धमान महावीर सन्मति अतिवीर भगवान की जय। 5 नामों से संयुक्त भगवान महावीर की जन्मस्थली पर बिताए गए क्षणों का स्मरण आता है तो लगता है कि वास्तव में जहाँ पर भगवान महावीर ने वास्तविक जन्म लिया, माने विवादों के घेरे से हट करके आगम के आलोक को पूज्यगण्य ज्ञानमती माता ने प्रदर्शित किया, वहाँ का कुछ चमत्कार ऐसा रहा। धरती का चमत्कार 22 महीने के अंदर स्वामी जी ने उस क्षेत्र को मूल से लेकर चूल तक खड़ा कर दिया। ये भगवान महावीर का अतिशय, ज्ञानमती माता के निर्णय का अतिशय। जब सारा देश 26वें जन्म कल्याणक महोत्सव को मना रहा था, तब राजधानी दिल्ली के अंदर ये निर्णय लिया गया कि भगवान महावीर की जन्मभूमि पर तो कोई कार्य ही नहीं हो रहा है। और उस समय जो इंडिया गेट से कदम बढ़े तो भगवान महावीर की जन्मभूमि में जाने तक उन कदमों ने करोड़ों कदमों को कुंडलपुर की धरती पर बुला लिया। और जैसे कहते हैं कि चल पड़े जिधर 2 डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। उसी प्रकार से ज्ञानमती माता के चरण जिस वास्तविक तीर्थ की ओर बढ़ते हैं, उस तीर्थ की ओर करोड़ों असंख्यों कदम इसलिए बढ़ जाते हैं कि आज उपेक्षित तीर्थों को जीवंत किया गया है। कुंडलपुर की धरती
ऐसी बोल रही है कि जैसे मानो भगवान महावीर के जन्म का वह वास्तविक महल ही हो। उसके अंदर जब पहुंचते हैं, क्या सुंदर पलंग है, माता का रत्नों का पलंग, पिता का सोने का सिंहासन और पालना झूलते हुए भगवान महावीर जैसे देव ही साक्षात दिव्य पालना लाए हैं। संजय विजय मुनिराज की मूर्तियां उस महल में विराजमान हैं, जिनके आते ही पालने में झूलते महावीर को देखते ही अपने आप शंका का समाधान हो गया था। तब उन्होंने महावीर स्वामी का नाम रखा सन्मति। हे भगवान, आपने हमारी शंकाओं का समाधान कर दिया। आपको देखते ही न जाने कितने लोगों को अच्छी बुद्धि मिल जाएगी, सन्मति मिल जाएगी। ऐसे 5 नामों को धारण किया भगवान महावीर ने। यानी पहले वीर और वर्धमान, ये 2 नाम तो सौधर्मेंद्र ने सुमेरु पर्वत पर रखे, जो उत्तर पुराण के अनुसार कथन आता है। और सन्मति नाम मुनियों ने रखा, पालने में झूलते देखकर शंका का समाधान प्राप्त करके। और महावीर नाम एक संगम नाम के देव ने सर्प बनकर महावीर को डसना चाहा, उनके बल की परीक्षा लेनी चाहिए, तो वे उसके फण पर जाकर के माता के गोदी के समान एकदम क्रीड़ा करने लग गए। उसने प्रकट होकर के देवता का रूप धारण करके कहा, वास्तव में आप महावीर हैं, वीर ही नहीं महावीर हैं। और दीक्षा लेकर उज्जैनी के स्मशान में जब ध्यान कर रहे थे, तो रुद्र ने उपसर्ग किया और उसको अपनी विद्या समेटनी पड़ी। तब उसने कहा, महति महावीर, जिन्हें आप अतिवीर के नाम से जानते हैं। ऐसे ही 5 नामों से संयुक्त भगवान महावीर के आप शासन में चल रहे हैं। हम सब उनके शासन में हैं। जब तक आगे अयोध्या नगरी में महापद्म तीर्थंकर का जन्म नहीं होगा, तब तक महावीर भगवान का ही शासन कहा जाएगा। ऐसे भगवान महावीर के श्री चरणों में बारंबार नमन। जय बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। मांगी तुंगी के ऋषभदेव भगवान की जय। आज एक सूचना है। भगवान ऋषभदेव जो 108 फीट की प्रतिमा ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से निर्मित हुई। सन 1996 में इस प्रतिमा निर्माण की घोषणा पूज्य गणनी माता जी के द्वारा मांगी तुंगी चातुर्मास के मध्य शरद पूर्णिमा के दिन की गई और उसी समय एक ट्रस्ट का निर्माण माता जी की भावना के अनुसार वहाँ पर किया गया। उसमें केवल 7 ट्रस्टी थे और उन ट्रस्टियों में मुझे और डॉक्टर पन्नालाल पापड़ीवाल, पैठण, लाला महावीर प्रसाद, बंगाली फीड दिल्ली, जयचंद जी कासलीवाल, चांदवाड़ आदि ट्रस्टियों को करके एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया, रजिस्ट्रेशन कराया गया और भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार से भूमि ली गई। तो उसके महामंत्री डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल, जो लगभग 90 वर्ष की आयु थी, कल उन्होंने अपने नश्वर शरीर का मध्याह्न में 11 बजे परित्याग किया है। औरंगाबाद में रह रहे थे पिछले कुछ वर्षों से। उनके सुपुत्र संजय पापड़ीवाल, विजय पापड़ीवाल, पूरा परिवार वहाँ पर उपस्थित था और पूरे रणमोकार मंत्र का श्रवण करते हुए घर में ही एक प्रकार से बहुत अच्छी समाधि पूर्वक उनका स्वर्गारोहण हुआ है। उन्होंने व्हाट्सएप फ़ोन से पूज्य माता जी का, चन्नावती माता जी का यहाँ पर उद्बोधन भी प्राप्त किया अंतिम समय में और लगभग 11 बजे कल उनका स्वर्गारोहण हुआ है। शाम को उनकी अंत्येष्टि की गई है। कल रविवार को प्रातः 9 बजे 10 बजे वहाँ पर शोक सभा उठावनी रखी गई है, उसमें सभी लोग सम्मिलित हों। हमारे भगवान ऋषभदेव मूर्ति निर्माण कमेटी की ओर से उनके लिए बहुत बहुत श्रद्धांजलि।